हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लॉजिक गेट होता क्या है? लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है बच्चों, जिसमें कुछ इनपुट, एक या एक से ज्यादा इनपुट और एक आउटपुट सिग्नल, इसके बीच में हम लोग एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक गेट एक तरह का कोई पूछे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट होता है, आउटपुट एक ही होता है, आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। उनके बीच में एक हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, इसका ये काम है। तो यहाँ पे 7 टाइप्स के लॉजिक गेट होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। देयर आर 7 types of logic gate. 7 types of logic gate. लॉजिक गेट 7 तरह के होते हैं। पहला लॉजिक गेट जो है दैट इज ऑर गेट, सबके बारे में आपको बताएंगे, सबका ज्योमेट्रिकल फिगर बताएंगे। ऑर गेट। दूसरा लॉजिक गेट एंड गेट। तीसरा लॉजिक गेट नॉट गेट। नॉट गेट। चौथा लॉजिक गेट नॉर गेट। पांचवा लॉजिक गेट नैंड गेट, दैट इज नैंड गेट। छठा लॉजिक गेट दैट इज XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट। सातवां लॉजिक गेट XNOR गेट, XNOR गेट, एंड दिस इज XOR गेट। सबसे पहले हम OR गेट की बात करें, सब एक एक करके हम लोग एक एक गेट समझते हैं। OR गेट, AND गेट, NOT गेट, NOR गेट, NAND गेट, XOR गेट एंड XNOR गेट। सबसे पहले OR गेट के बारे में बच्चों बात करते हैं। OR गेट के बारे में हम बात करें, OR गेट में जो हमारा OR गेट होता है, इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें दो इनपुट होते हैं और एक यहाँ पे कर्व शेप बना दीजिए और इस तरह का, ये हमारे पास OR गेट का रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह का बनाएंगे, यहाँ कर्व शेप और दिस वन। यहाँ पे दो हमारे पास A और B दो इनपुट हैं, या कह लें दो सिग्नल है, और आउटकम सिर्फ एक ही आएगा। आउटकम एक ही है, Y। ये Y OR गेट में, और मतलब या होता है, OR गेट में ये Y ये जो दोनों A और B हैं, इनका सम हो जाता है, A प्लस B। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हम इस A और B इसमें सिग्नल देंगे। यहाँ पे हम लोग जो सिग्नल देंगे वो बाइनरी नंबर्स 0 और 1 यूज करेंगे। 0 का मतलब यहाँ पे सिग्नल नहीं है और 1 का मतलब इसमें सिग्नल है। यहाँ पे 0 और 1 रखने पे बाइनरी नंबर 0 और 1, 0 मीन्स सिग्नल नहीं है, 1 मीन्स सिग्नल है। 0 और 1 रखने पे हम देखेंगे कि कितने आउटकम्स आ रहे हैं, इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे। और जब हम सिग्नल रखने पे जो हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं, उससे एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, जिस टेबल को ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो OR गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है, कुछ इस तरह की होती है। OR गेट का जो ट्रुथ टेबल होता है, यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे Y, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे Y। मतलब ये दो हमारे पास इनपुट है, ये आउटपुट है, और Y जो है वो A प्लस B है। अब इसमें केसेस क्या हो सकते हैं?
कि यहाँ पे एक बार इन दोनों में सिग्नल नहीं है, 0 0, इन दोनों में सिग्नल नहीं है। 0 मीन्स सिग्नल नहीं है। एक बार एक में सिग्नल है, दूसरे में सिग्नल नहीं है। एक बार दूसरे में, पहले में सिग्नल नहीं है, दूसरे में है। एक बार दोनों में सिग्नल है। अब इनको जब ऐड करेंगे तो 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1। बाइनरी नंबर में 1 + 1 जो है ये 1 होता है। या इसको एक और बहुत आसान सा तरीका है इसको आउटकम देखने का। एंड और का मतलब होता है, और का मतलब होता है या। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरह आप इस तरह से भी देख सकते हैं, और मतलब या होता है। ए या बी में सिग्नल है। देखिए ए या बी में दोनों में सिग्नल नहीं है। आउटकम इसका नहीं है, मतलब 0 आएगा। मतलब जो आउटकम है वो y, वो 0 है। ए या बी में सिग्नल है, आप देख पा रहे हैं ए में सिग्नल है तो आउटकम 1 आएगा। सिग्नल है, 1 रिप्रेजेंट करता है कि सिग्नल है। अब देखिए ए या बी में सिग्नल है, हाँ बी में सिग्नल है। यहाँ पे देखिए ए या बी में सिग्नल है, दोनों में सिग्नल है तो आउटकम 1 आएगा। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट। सेकेंड गेट जो हमारा है, सेकेंड गेट जो हमारा है दैट इज एंड गेट। एंड गेट को जरा हम लोग देखेंगे। एंड गेट सेकेंड इज एंड गेट। सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज एंड गेट। एंड गेट में हम लोग देखें, एंड गेट में हमारे पास इनपुट तो 2 होते हैं। एंड गेट में इनपुट 2 होते हैं, एंड गेट में भी इनपुट 2 होते हैं, लेकिन आउटकम जो होता है वो आउटकम एक ही होता है एंड गेट में। अब हम एंड गेट में अगर देखें, एंड गेट में देखते हैं इनपुट 2, लेकिन एंड गेट का जो सिंबल होता है, और गेट में यहाँ पे कर्व शेप था, एंड गेट में यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगी, और इस तरह का भी बना देते हैं। एंड गेट में इस तरह का भी बना देते हैं। ये हमारे पास एंड गेट है। इनपुट ए, इनपुट बी, आउटकम वाई, आउटकम वाई। तो एंड गेट और OR गेट में अंतर ये है कि OR गेट में यहाँ पे कर्व शेप था, यहाँ स्ट्रेट लाइन टाइप का है। ये हमारे पास एंड गेट है। एंड गेट में एंड का मतलब जो यहाँ पे होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, y = a × b। ये y = a × b। अब इसकी जरा ट्रुथ टेबल, एंड गेट की भी जरा हम लोग ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, फिर हमने केस कंसिडर किया a b, y = a × b। अभी पहले हम यहाँ पे इनपुट देखें, अगर दोनों में सिग्नल नहीं है, 0 0, एक में सिग्नल है दूसरे में नहीं है, पहले में सिग्नल नहीं है दूसरे में है, दोनों में सिग्नल है। अब बताइए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1। ये इसका आउटकम आ गया। ये दूसरी बात, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि एंड मतलब तथा होता है या होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे भी रीड करके आउटकम निकाल सकते हैं। ए तथा बी में सिग्नल है, नहीं है। ए तथा बी में सिग्नल है, दोनों में तो नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, 0 आएगा। सिग्नल नहीं है मीन्स 0। ए तथा बी में सिग्नल है, एक में है, एक में नहीं है, दूसरे में है, जबकि दोनों में होना चाहिए था तो नहीं है। ए तथा बी में सिग्नल है, हाँ दोनों में सिग्नल है, तो ये हमारे पास 1 आएगा। सिग्नल है मीन्स 1 और सिग्नल नहीं है मतलब 0। वैसे भी प्रोडक्ट करके हम देख चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है।
दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे पास एंड गेट हो गया। एंड गेट का दूसरा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये है, एक इस तरह से भी एंड गेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड गेट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट होता है। एंड गेट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड है, कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गेट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से। ये हमारे पास ये रहा, दिस वन, और यहां पे डी का इतना पार्ट, अगर डी जो बनाते हैं वो उसका इतना पार्ट हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारे पास ए रहा, ये बी रहा, ये भी एंड गेट का ही सिंबल है। ये y इज इक्वल टू a इंटू बी, दिस वन। थर्ड गेट इज नॉट गेट, नॉट गेट। थर्ड गेट हम लोग देखते हैं, दैट इज नॉट गेट। नॉट गेट देखते हैं, नॉट गेट की ट्रुथ टेबल बनाएंगे। नॉट गेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉट गेट में हमारे पास एक इनपुट होता है और आउटपुट भी एक ही होता है। नॉट गेट में एक इनपुट एक आउटपुट। नॉट गेट का जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह का है, एक इनपुट ये और एक ट्रायंगल इस टाइप का बना के यहां पे एक सर्किल बना देते हैं, दिस वन, एक सर्किल बना देते हैं। ये हमारे पास नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये ए और यहां पे y जो होता है ये आउटकम है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको ए डैश से या ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? 0 और 1 दो बाइनरी नंबर है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 0 होता है। दो तरह के कॉम्प्लीमेंट हैं, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। एक बात हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी इसमें सिर्फ 2 ही केस होंगे। ट्रुथ टेबल में 2 केस होंगे। यहां पे ये हमारे पास A है, ये हमारे पास y इज इक्वल टू ये आउटकम दैट इज A डैश, A कॉम्प्लीमेंट, या इसे हम लोग A बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। यहां पे 2 केस हो सकते हैं, एक बार सिग्नल है इनपुट 1 और जब सिग्नल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्टा मतलब सिग्नल नहीं है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। इसे ए डैश या ए बार से दिखाते हैं। फिर एक बार सिग्नल नहीं है तो इसका कॉम्प्लीमेंट सिग्नल है। दिस इज द ट्रुथ टेबल। हमें 2 ही इनपुट लेने हैं, 0 और 1। यहां पे नॉट गेट में इनपुट 1 होता है, आउटपुट सबके लिए एक ही होगा, आउटपुट एक ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमारे पास ये। उसके बाद जो अगला गेट होता है दैट इज नॉर गेट, दैट इज नॉर गेट। नेक्स्ट गेट इज नॉर गेट। नॉर गेट के बारे में देखें, नॉर गेट के बारे में जो नॉर गेट होता है इसमें भी 2 इनपुट होते हैं। बस नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट होता है, आउटपुट तो सारे गेट में एक ही आउटपुट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आउटपुट जो होते हैं वो सारे गेट में एक ही आउटपुट होते हैं। नॉर गेट में सबसे पहले हम लोग 2 इनपुट और एक और गेट बना लें। और गेट बनाने के बाद और गेट में एक यहाँ पे छोटा सर्किल लगा दें, ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास नॉर गेट हो जाता है। ये हमारे पास इनपुट A है, ये B है, B है, Y। ये चूंकि और गेट का कॉम्प्लीमेंट है। और गेट जो होता है, और गेट वो A प्लस B है
और नॉट लगने के कारण उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी को ऐड करके उसका कॉम्प्लीमेंट कर ले। दो ही नंबर है 0 और 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब इसकी जरा हम ट्रुथ टेबल देखते हैं, इसकी जरा ट्रुथ टेबल देखते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल जो हमारे पास होती है, इसकी ट्रुथ टेबल यहाँ पे इनपुट देखते हैं, इनपुट a b, आउटपुट y इज इक्वल टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस वन a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब एक केस हम ये देख सकते हैं कि इनपुट में दोनों में सिग्नल नहीं है। एक बार हम क्या कर सकते हैं, एक में सिग्नल है और एक में सिग्नल है और दूसरे में नहीं है। एक बार पहले में सिग्नल नहीं है, दूसरे में है। एक बार दोनों में सिग्नल है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि OR गेट का रिजल्ट लिख के उसका कॉम्प्लीमेंट कर लें। 0 प्लस 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 प्लस 0 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 होता है, बाइनरी नंबर में 1 प्लस 1 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और का मतलब या होता है, A या B में सिग्नल है, नहीं है, उसका उल्टा सिग्नल है, मतलब 1। A या B में सिग्नल है, हाँ है 1, उसका उल्टा सिग्नल नहीं है। A या B में सिग्नल है, हाँ है, B में सिग्नल है, उसका उल्टा सिग्नल नहीं है 0। A या B में सिग्नल है, हाँ है, दोनों में सिग्नल है, उसका उल्टा सिग्नल नहीं है। दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर NOR गेट। NOR गेट को बच्चों एक तरह से और रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा हमारा OR गेट और यहां पे एक हमने NOT गेट और लगा दिया। दिस इज ऑल्सो NOR गेट। एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये भी है NOR गेट का, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं NOR गेट को, या फिर इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पांचवा गेट जो हमारे पास है दैट इज NAND गेट। AND गेट और NOT गेट को कंबाइन करने पे NAND गेट मिलता है। नेक्स्ट वन इज NAND गेट। NAND गेट को देखिए जरा, NAND गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। NAND गेट में भी दो इनपुट होते हैं, मैंने बोला NOT गेट को छोड़ के बाकी सारे गेट में दो इनपुट हैं। आउटपुट सारे गेट में सिंगल आउटपुट होते हैं। NAND गेट में भी हमारे पास दो इनपुट होगा और एक AND गेट बनाएंगे, इस तरह का, ये स्ट्रेट लाइन, इस तरह का एक AND गेट बनाएंगे, AND गेट या फिर ऐसे भी AND गेट बना सकते थे। अभी आजकल इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज AND गेट। AND गेट बनाने के बाद जो हमारे पास AND गेट है, AND गेट में यहाँ पे एक सर्किल बनाते हैं, ये हमारे पास NAND गेट हो गया। इनपुट दो A B, आउटपुट Y जो होगा इन दोनों का AND गेट, AND में प्रोडक्ट होता है AB और उस पर नॉट भी लगा हुआ है, तो AB का कॉम्प्लीमेंट AB डैश। दिस इज NAND गेट। अब आउटकम यहाँ पे आया, NAND गेट का जो आउटकम होता है ये AND गेट में AB का प्रोडक्ट होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट। इसकी जरा ट्रुथ टेबल देखते हैं, AND गेट की जरा ट्रुथ टेबल देखते हैं। AND गेट में हम यहाँ पे कुछ इनपुट दे रहे हैं, इनपुट आपको बताया
दो ही इनपुट बाइनरी नंबर देंगे ए बी, वाई बराबर ए बी का डैश, ए बी का डैश। इनपुट दोनों में सिग्नल नहीं है, 0 0, एक में है एक में नहीं है, फिर एक में नहीं है दूसरे में है, दोनों में है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 और 0 का प्रोडक्ट 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। 1 और 0 का प्रोडक्ट 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। 0 इंटू 1 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ये इसका आउटकम हो गया। या दूसरे तरीकों से बच्चे ये भी कह सकते हैं एंड मतलब तथा होता है। ए तथा बी में सिग्नल है नहीं है, आउटकम 0, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया। ए तथा बी में सिग्नल है, ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो दोनों में नहीं है, और दोनों में तथा दोनों में एक साथ नहीं है, तो इसका आउटकम 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का 0। ए तथा बी में सिग्नल है, ए में तो है, ए में नहीं है लेकिन बी में, दोनों में नहीं है, दोनों में कंबाइन करने पे नहीं है, दोनों में एक साथ सिग्नल नहीं है, तो 0 आया, 0 आया, और उसका कॉम्प्लीमेंट सिग्नल है 1, 1 1। ए तथा बी में सिग्नल है, हाँ है 1, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब सिग्नल नहीं है 0। नेक्स्ट इज एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट में भी दो सिग्नल, मैंने बोला सिर्फ नॉट गेट में एक इनपुट, बाकी सब में दो इनपुट, आउटपुट आउटकम सब में एक ही होगा, सिंगल आउटकम। यहां पे हमारे पास क्या हुआ कि एक मैंने और गेट बना लिया, एक और गेट बना लिया, और गेट पे ये जो इनपुट्स आ रहे हैं उस पे एक इस तरह का कर्व शेप बना लिया। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास आउटकम वाई है। अब इसकी जरा ट्रुथ टेबल एक्सऑर गेट की थोड़ी समझनी होती है, यही थोड़ा सा समझने वाला है। ट्रुथ टेबल एक्सऑर गेट की जो है, यहां पे हमने ए लिखा, इनपुट लिखा ए बी वाई। एक बार हम ये कर सकते हैं कि दोनों में सिग्नल नहीं, दोनों में सिग्नल नहीं, एक में सिग्नल नहीं है दूसरे में है, एक में सिग्नल है दूसरे में नहीं है, एक बार दोनों में सिग्नल है। ये एक्सक्लूसिव ओआर गेट होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों में अगर किसी एक में सिग्नल है तो वही आउटकम आएगा। इन दोनों में किसी एक में सिग्नल है नहीं है तो 0 आएगा। इन दोनों में किसी एक में सिग्नल है, किसी एक में बस होना चाहिए, दोनों में नहीं तो है, तो आउटकम 1 आएगा। इन दोनों में किसी एक में सिग्नल है तो आउटकम 1 आएगा। इन दोनों में किसी एक में सिग्नल है, एक में नहीं दोनों में है, जबकि एक में सिर्फ चाहिए इसलिए नहीं है। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सऑर गेट। इनपुट हमें 0 और 1 ही लेने हैं, जितने इनपुट डालने पे जो आउटकम आते हैं उसके बीच की टेबल को हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। अब हमारे पास एक और टेबल, एक और गेट है, दैट इज एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट भी जरा आप लोग देखेंगे। एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट में क्या होता है, एक और गेट बना देते हैं, एक और गेट, और यहां पे एक सर्किल, एक्सऑर गेट में नॉट गेट और लगा देते हैं। दिस इज एक्सनॉर गेट। इनपुट ए, बी, आउटकम वाई। एक्सनॉर गेट की अगर हम लोग ट्रुथ टेबल देखें
तो यहां पे बच्चों इनपुट ए बी आउटपुट वाई, इनपुट दोनों में सिग्नल नहीं है, एक में है दूसरे में, एक में नहीं है दूसरे में है, एक में है दूसरे में नहीं है। सिग्नल आने को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और नहीं को 0 से करते हैं। एक में सिग्नल नहीं है दूसरे में है। अच्छा बताइए एक्सऑर में क्या करते थे, इन दोनों में किसी एक में सिग्नल है तो नहीं है, नहीं है का उल्टा मतलब सिग्नल है। इन दोनों में किसी एक में सिग्नल है इसका उल्टा मतलब सिग्नल नहीं है, क्योंकि नॉट गेट भी लगा हुआ है यहाँ पे तो उसका कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में किसी, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पे 1 1 दोनों में सिग्नल है। इन दोनों में किसी एक में सिग्नल है, हाँ पहले में सिग्नल है तो एक आएगा, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे क्योंकि नॉट गेट भी लगा हुआ है तो 0 आएगा। इन दोनों में किसी एक में सिग्नल है, दोनों में है मतलब 0 आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे तो ये 1 आएगा। ये हमारा ट्रुथ टेबल एक्सनॉर गेट का हो गया। इसको इस तरह से भी बना सकते थे, यहाँ पे ये करके आगे बढ़ा के एक ट्रायंगल बना के एक सर्किल बना सकते थे, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। समझ पा रहे हैं आप लोग, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। दिस वन ए बी, यहाँ पे ये वाई, ये नॉट गेट हो गया, ये और गेट हो गया। तो ये भी हमारे पास आपका एक और ये सिंबल है, इससे भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा एक्सनॉर गेट है, ये एक्सनॉर गेट की ट्रुथ टेबल है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।